जो बूढ़ा बकरा मुझ पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा था, मेरे घुटनों के बल बैठते ही वह अचानक वहीं ठिठक गया। उसकी काली चमकती आंखों में एक अजीब और बेहद जटिल सा भाव चमक रहा था। पहली नजर में तो उसकी नजरें इंसानों जैसी लग रही थी। तभी बाहर से जोर जोर की आवाजें आने लगी। पिता गांव वालों को लेकर पहुंच गए थे। बूढ़ा बकरा कुछ देर तक मुझे घूरता रहा और फिर बिना देर किए मेरे घर की खिड़की से कूदकर भाग गया। मैं अभी भी डर से कांप रहा था। तभी मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो गांव के लोग मेरे चारों तरफ खड़े थे। माँ मेरे पास बैठी रो रही थी। गांव वाले मुझे दिलासा दे रहे थे, मत डर, सब लोग तेरी रक्षा करेंगे। हमारे गांव में बहुत से जवान लोग हैं। वह चीज भीड़ से डरती है। अगर जरूरत पड़ी तो सब लोग तेरे घर पर आकर रहेंगे। वह दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन माँ अभी भी बहुत घबराई हुई थी। वह बोली, अगर हो सके तो सुबह होते ही बच्चे को शहर भेज देते हैं। मेरा दिल अब यह सब सह नहीं सकता। लोगों ने भी कहा शहर में रहना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। मैं यह सब सुनकर हैरान था। तभी मुझे अपने पूरे शरीर में ठंड सी महसूस होने लगी। मेरी पलकें इतनी भारी हो रही थी जैसे आसमान से लटक रही हो। मेरे पास सोचने का भी समय नहीं था कि लोग क्यों कह रहे थे कि वह बूढ़ा बकरा लोगों से डरता है और फिर भी शहर जाना सुरक्षित क्यों है। थोड़ी देर बाद गांव वाले सब चले गए और घर फिर से शांत हो गया। तभी मेरी नजर जमीन पर पड़े एक कागज पर पड़ी। मैंने उसे उठाकर देखा। उस पर लिखा था, शहर में जाओगे तो कई जिंदगियां जी पाओगे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। यह लिखावट गांव के उन भारी भरकम चाचाओं जैसी बिल्कुल नहीं थी। मैंने चुपचाप वह कागज अपनी जेब में रख लिया। मैंने माँ की तरफ देखा और डरते हुए कहा, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे शहर जाना है। यहाँ बहुत खतरा है। क्या मैं मर जाऊंगा? माँ ने मुझे गले लगाकर कहा, पगले, तू मेरी जान है। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप रोता रहा। आखिर माँ का दिल पिघल गया और पिता से बात करके उन्होंने तय किया कि मुझे शहर भेज दिया जाएगा। जब हम निकलने लगे तब आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा गया। पिता बैलगाड़ी हाँक रहे थे और हम कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। मैं उत्सुकता से इधर उधर देख रहा था। तभी अचानक पीछे से वही अजीब सी टापों जैसी आवाज सुनाई दी। मेरी खोपड़ी सुन्न हो गई क्योंकि मैं उस आवाज को अच्छी तरह पहचानता था। वह पिछली रात वाला बूढ़ा पहाड़ी बकरा था। मैंने घबरा कर कहा, पिताजी, वह बूढ़ा बकरा फिर से हमारे पीछे आ गया है। पिता का चेहरा बदल गया और उन्होंने गुस्से में गाली दी। ये बकरा आखिर मेरा पीछा कैसे ढूंढ लेता है, वह भी दिन के उजाले में। ये कहते ही उन्होंने बैलगाड़ी को जोर से हाँका और बैल तेजी से आगे भागने लगे। मैं पीछे बैठा कांप रहा था। तभी मैंने देखा कि वह बूढ़ा बकरा अपने आगे के दोनों पैर हवा में उठाकर सिर्फ पिछले पैरों पर खड़ा हो गया, जैसे कोई इंसान खड़ा होता है, और तेजी से हमारी तरफ भागने लगा। उसके कदमों के नीचे से अजीब सी आवाजें आ रही थी, लेकिन अगले ही पल हमारे आगे चल रही बैलगाड़ी अचानक रुक गई और बैल वहीं पत्थर की तरह जड़ हो गए। पिता भी एक पल के लिए जैसे जम गए। उनके होंठ कांप रहे थे। तभी मुझे पता चला कि जो बूढ़ा बकरा हमारे पीछे था वह न जाने कब हमारे सामने आकर खड़ा हो गया था। मैं डर के मारे लगभग बेहोश होने वाला था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। पिता मुझसे ज्यादा मजबूत थे। वह थोड़ी देर बाद संभले और उन्होंने मुझे कसकर पकड़ लिया। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।